एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, ठीक है। एक कहावत है कि जिस व्यक्ति को अपनी लोकप्रियता पे गुमान हो उसे चुनाव लड़ा दो। ऐसी ही एक स्टोरी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे और 8 फरवरी यानी कि आज के दिन उस चुनाव के नतीजे आने थे, जहां पर टोटल 70 सीटों पर यह चुनाव लड़ा गया। 48 सीट्स के साथ भाजपा की जीत हुई और 22 सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी की हार। असल मायने में देखा जाए तो असली जीत हमारी कांग्रेस की हुई है, क्योंकि यहां पे कांग्रेस को मिली है 0 सीट्स, यानी कि 70 सीटों में से एक भी जगह इन्होंने अपनी जीत हासिल नहीं करी है। यहाँ पे 68 यानी कि 70 में से 68 जगह पे तो कांग्रेस की जमानत ही जब्त कर ली गई है। साथ के साथ हमारे जो सर हैं अवध ओझा सर जी, जो एक शिक्षक थे और अचानक से ये अपने लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स को देख करके इनको लगता है कि ये सब मेरी वोट है, तो दिल्ली में मैं किसी भी सीट से खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी विधायक बन जाऊंगा, फिर गुंडागर्दी करूंगा और फिर जाकर के गोंडा वाली वो फीलिंग दोबारा से मैं वापस ले आऊंगा कि वो राजा का बेटा राजा, कुछ ऐसा। तो सर राजा बन नहीं पाए, क्योंकि असल मायने में हमारे देश में शिक्षक पहले से ही बदनाम है, क्योंकि कहा जाता है कि जो कुछ नहीं बनता वो शिक्षक बन जाता है। और जब शिक्षक के सामने 100, 200, 500 लोग बैठे होते हैं जिनको हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट, तो हमको लगता है कि जब ये लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं तो पूरा समाज हमारी इज्जत करेगा, पूरा समाज हमें मान लेगा। लेकिन असल मायने में ऐसा नहीं होता है। एक शिक्षक की इज्जत इसलिए होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उसको नॉलेज होती है। इसकी वजह से जो सामने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं वो सारी बातों को मानते हैं एक गुरु की तरह, क्योंकि वो चीज़ उनके पास नहीं है। लेकिन आपको समाज एक्सेप्ट कर लेगा एक लीडर की तरह, एक नेता की तरह, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी पल जाती है शिक्षक के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप अवध ओझा जी ने लिया था वो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आभास होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनको अपनी लोकप्रियता पे इतना घमंड हो जाता है। बहुत से यूट्यूबर्स भी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो आपके कंटेंट को, आपकी बातों को, आपकी नॉलेज को हो सकता है कि अप्रेज करें, प्रेज करें, लेकिन असल मायने में जो देश में जो लीडर बनता है, जो विधायक बनता है, जो नेता बनता है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें स्टूडेंट्स के अलावा और भी 70% समाज जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ स्टूडेंट्स के बल पे या अपने जो सोशल मीडिया पे चाहने वाले लोग हैं उनके बल पे अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। ये आज आपने देख लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है, जो उसके पास नॉलेज है, जो स्किल है, उसके बेस पे उसको वही काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कि एक राजनेता से भी ज़्यादा बढ़कर आपकी लोकप्रियता हो जाए। और जैसे खान सर हैं, तो अभी तक तो वो पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको अपनी काबिलियत के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एक पर्टिकुलर पहचान है उनकी, उसके लिए जाना जाता है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि वो भी पॉलिटिक्स में आए, तो जरूरी नहीं है कि वो भी जीत जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कैटेगरी जब हमें पसंद कर रही होती है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी, और जहां हमें चुनाव लड़ने होते हैं वहां पे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति की लोकप्रियता आपको चाहिए, तब जाके आप चुनाव जीत सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी है कि मैं स्टूडेंट्स का चहेता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, ये भ्रम बहुत ही बुरा है, जो एक हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। बाकी नतीजे आपके सामने हैं और भाजपा को बहुत बहुत बधाई, और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी करी है। तो भारत सरकार की राजनीति ऐसी ही होती है कि मुश्किल से 10 से 15 साल मैक्सिमम ही कोई खींच सकता है अपनी सरकार। तो बस इतनी सी बात थी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।